subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम एसपी वाइब इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे एसपी वाइब मीडिया यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की मेरा वीडियो लेकर आया हूं, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाला हूं, एक ऐसे भगवान के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे जाने अनजाने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो कोई और नहीं है महापुरुष, वो भगवान और कोई नहीं, वो है एक सच्चा पिता। पिता ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी। अपना दर्द भूलकर बच्चों को सारी जीवन की खुशियां दे दी। खुद के पैरों में चप्पलें नहीं होती, पर बच्चों के पैरों में लाखों रुपए के, हजारों रुपए के जूते होते हैं। एक पिता मेहनत मजदूरी करके दिन रात एक करके अपने बच्चों का पेट भरता है, पर सुनने को क्या मिलता है कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। एक पिता के घर में जब छोटी सी खुशी आती है ना, बेटा या बेटी पैदा होती है, तो एक पिता का खुशी का ठिकाना कभी होता नहीं है। वो खुशी से फूले नहीं समाता। उस दिन वो डिसाइड कर लेता कि जीवन में जो मैंने कुछ नहीं किया, वो सारी खुशियां, वो सारे सपने मैं अपने बच्चों को कराऊंगा। दुनिया में पहला कदम रखते ही और उस 20 साल की उम्र तक एक पिता अपने कांधों पर बेटा या बेटी का पूरा भार संभालता है, अपने परिवार का भार संभालता है। बचपन से लेके 20 साल तक की उम्र में बेटे को बेटी को सारी खुशियां देता है, पर आगे चल के सुनने को क्या मिलता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। एक पिता का जितना सामर्थ्य होता है वो उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों के लिए करता है, पर बच्चे अपनी मोह माया की दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं और लास्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या कभी पूछा है तुम लोगों ने कि जब पिता सुबह घर से निकलता है और शाम को थक हार के आता है, कभी पूछा है कि पिताजी एक गिलास पानी पियोगे, या पिताजी आप थक गए हो आपके पैर दबा दूं? कभी नहीं, शायद। बस अपनी ख्वाहिशें गिनाते रहो कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। एक पिता कहते हैं कि भगवान कहां है? भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन दोस्तों अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे ना कि पिता ही एक भगवान का रूप है, माता पिता ही भगवान का रूप है। पिता अपने सपने मार के, अपनी खुशियां भुलाकर हमारे सपने पूरे करता है, हमारे को सारी खुशियां देता है। पर शायद कुछ कहते हैं ना, समझने वाली बात, पर कुछ समझ नहीं पाता। एक 18 साल के लड़के ने अपने पिता से काफी सालों से गाड़ी की फरियाद लगा रखी कि पिताजी गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो। पिताजी हमेशा कहते थे ठीक है बेटा, मैं आपको गाड़ी जरूर दिलाऊंगा, नेक्स्ट मंथ गाड़ी दिला दो। नेक्स्ट मंथ आया, फिर कहा नेक्स्ट मंथ गाड़ी दिला दो। एक दिन कुछ ज्यादा ही बात बढ़ गई। वह लड़का अपने पिता से लड़कर घर से बाहर चला गया और कहने लगा कि तुम मेरी लाइफ में किसी काम के नहीं हो, तुमसे जो कुछ भी मांगा कभी पूरा करके नहीं दिया। और घर से लड़कर चले जाता, कहने लगता है कि मैं अपने बलबूते पे खुद गाड़ी खरीद लूंगा और घर कभी वापस नहीं आऊंगा। यह बात बोलकर वो घर से बाहर चला गया और जल्दबाजी में वो अपने पिताजी के ही जूते पहनकर बाहर चला गया और पिताजी का ही पर्स उठाकर ले गया। रास्ते में जाते हुए उसके पैरों में कुछ चुभने लग गया। चुभते हुए जब उसने जूते में देखा तो उसके पैर से खून निकल रहा था, जिसमें एक कील निकल रही थी जूते में। कुछ दूरी पे आगे जाने पर उसके पैरों में गीला गीला सा कुछ लगने लग गया। जूते के में देखा तो तलवा टूटा हुआ था जिसमें पानी भर गया था, क्योंकि रोड पे पानी बिखरा पड़ा हुआ था।
और देख के कहने लग गया, बस पिताजी तो बस बेकारी है, अपने लिए एक जोड़ी जूते भी नहीं खरीद सकते, फटे हुए जूते पहन के रहते हैं, मेरी इज्जत का फालूदा कर रखा उन्होंने। वो जाकर बस स्टैंड पे जाकर बैठ गया और बस आने का इंतजार करने लग गया। बस के बारे में पता किया तो बस पूरा 1 घंटा लेट थी। अब बस स्टॉप पे बैठकर वो सोचने लग गया कि मैं अब 1 घंटा बैठ के करूं क्या। उसे याद आया कि मैं जल्दबाजी पिताजी का पर्स उठा कर ले आया हूं, तो सोचने लग गया कि इसमें पैसे तो होंगे नहीं, शायद कुछ कागज ही होंगे, देखता हूं क्या लिखा है इसके अंदर। ना तो पिताजी मुझे हाथ लगाने देते थे पर्स को और ना माँ को। देखता हूं आज इस पर्स में ऐसा क्या है जो कभी किसी को हाथ ही नहीं लगाने देते थे। उस पर्स को खोला तो उसमें एक डायरी रखी हुई थी। उस डायरी को निकाला तो उसमें पहले पेज पे लिखा हुआ था 40,000 रुपए शर्मा जी से लिए हैं लैपटॉप के लिए उधार। लड़के का दिमाग खनका कि 40,000 रुपए शर्मा जी से लैपटॉप के लिए लिए हैं, लैपटॉप तो पूरे घर में मेरे पास है, लैपटॉप तो मैं चलाता हूं। अगला पेज पलटा तो जिसमें लिखा था ऑफिस हॉबीज, जिसमें लिखा था कि पिताजी को जूते पहनना बहुत पसंद है। जब उस लड़के ने अपने पैरों की तरफ देखा तो सारे जूते फटे हुए थे और घर में सबसे ज्यादा महंगे जूते और कोई नहीं वही पहनता था। लड़के की आंखें नम हो गई। जब तीसरा पेज पलटा तो जिस पे लिखा हुआ था पुराना स्कूटर लेकर आओ और नई मोटरसाइकिल ले जाओ। लड़के का दिमाग खुला, अफसोस करने लग गया कि आज तक जो भी कुछ किया पिताजी ने मेरे लिए किया। मेरे लिए लैपटॉप के लिए 40,000 रुपए लिए, खुद को जूता पहनना पसंद है पर जूते नहीं खरीदे, फटे जूते पहन के रहते, मुझे अच्छे जूते दिलाए। मेरे लिए अपना स्कूटर बेचने जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिशें कभी कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और उसके लिए वो दिन पे दिन पिसते जा रहे हैं। यह सोच के वह लड़का वापसी घर की तरफ दौड़ा। अब दौड़ते हुए उसके पैरों वो कील नहीं चुभ रही थी। घर जाकर देखा तो पिताजी घर में नहीं थे। देखकर बहुत हैरान कि पिताजी गए कहां। बालकोनी की तरफ देखा तो पिताजी का पुराना स्कूटर था ही नहीं। वह लड़का समझ गया कि पिताजी शोरूम गए होंगे। शोरूम जाकर देखा तो पिताजी अपना पुराना स्कूटर नई मोटरसाइकिल में कन्वर्ट करवा रहे थे। अपना पुराना स्कूटर जो उन्होंने काफी साल पहले बहुत दिल से खरीदा था, वो आज अपने बच्चे की खुशी के लिए वो स्कूटर भी बेचने जा रहे थे। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा रोने लग गया और अपने पिताजी को गले से लगा लिया, कह रहा पिताजी मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं खुद खरीदूंगा, पर आप स्कूटर ना बेचिए, अपने लिए अच्छे जूते ले लीजिए, आपको बहुत पसंद है नए जूते पहनना। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एक पिता ना कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में हर प्रतिपल राग है। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो संसार की सारी खुशियां अपनी है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ ना समझो की वजह से पिता को लास्ट में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए किया है। पिता ने जब तुम्हारा पहला कदम इस दुनिया में रखा था ना, पिता ने उसी दिन ठान लिया था कि मैं जो अपनी खुशियां नहीं कर पाया, मैं जो नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दूंगा, वो सारे सपने पूरे कराऊंगा मैं। पिता का जितना सामर्थ्य होता है, चाहे वो 10,000 कमाए या 5,000 कमाए, वो सारी खुशियां देता है। अपने दुख दर्द भूलकर तुम्हें खुशियां देता है, पर बाद में सुनने को क्या मिलता है, मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। तुम जिस स्कूल में कहते हो तुम्हें उस स्कूल में पढ़ाता है, जिस कॉलेज में कहते हो उस कॉलेज में अच्छा एडमिशन दिलाता है,
हर फेस्टिवल पे, होली हो दिवाली हो, तुम्हें नए कपड़े दिलाता है, जूते दिलाता है, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदता। दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके, ऑटो रिक्शा चला के जो कुछ कमाता है वो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही कमाता है। पर सुनने को क्या मिलता है कि मेरे पिता ने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। सच बताओ यार, मेरे को ना चिढ़ होती है जिनके माता पिता है। तुम्हारे माता पिता तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। क्योंकि जब पीछे मुड़ के देखता हूं ना तो मुझे खाली दिखता है कि कोई है ही नहीं। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता खड़े तो हैं। तुम्हें हर पर जो भी मुसीबत आती है, उस मुसीबत को तुम्हें हटा के खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। बात समझ में आ रही हो तो यार रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं, अपने पिता का, मां का सम्मान कीजिए। भगवान किसी ने नहीं देखा, पर एक पिता, एक मां भगवान से कम भी नहीं है। हम लोग मंदिर जाते, चर्च जाते, गुरुद्वारे जाते हैं, हाथ जोड़ते, दुआ मांगते कि हमारी ख्वाहिशें पूरी कर दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। क्या कभी अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़ के, माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे दिलवा दो? कभी नहीं जोड़े अपने माता पिता के आगे सामने हाथ। एक बार जोड़ के देखो, वहां से क्या दुआ कबूल होगी। आपके माता पिता आपकी चुटकियों में दुआएं कबूल कर देंगे। क्योंकि हर माता पिता का, हर पिता का सपना होता है कि मैं जो नहीं कर सका मेरा बेटा या मेरी बेटी करेगी। जब घर में बेटा बेटी जन्म लेती है ना तो पिता की छाती सीने से चौड़ी हो जाती है कि आज मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, मेरी बेटी आई है। लेकिन लास्ट में सुनने को क्या मिलता है कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया। एक पिता का, दोबारा रिपीट करो, पिता का जितना समर्थ होता है, जितना कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा करता है यार। बस समझने की बात है जो शायद हम इस चमकती दुनिया में, इस चमकती दुनिया की मोह माया में खोकर भूल जाते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए किया है। रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, पिता को समझो। पिता की वैल्यू क्या है शायद आप नहीं जानते। कहते हैं कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। ऑफ कोर्स जन्नत है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, पिता के पैरों के नीचे उस जन्नत का दरवाजा है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? वाकई में मां के पैरों के नीचे जन्नत है, पर पिता के पैरों के नीचे उस जन्नत का दरवाजा है जहां सारी खुशियां मिलती हैं। पर लास्ट में क्या होता है? मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बस समझने का फर्क है। बात समझ में आई हो तो रख लेना, वरना तो कोई नहीं। क्योंकि इस बात का रियलाइज आज नहीं होगा, इस बात की हकीकत आज पता नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम खुद एक पिता बनोगे ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि पिता है क्या, पिता की वैल्यू क्या है। मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे माता पिता है। जीते जी कदर कर लो, जाने के बाद तो बस दुनिया हार ही चढ़ाती है। और इस बात का एहसास आज नहीं होगा, जिस दिन तुम खुद पिता बनोगे ना, और उस दिन तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा या बेटी तुम्हें कहेगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए किया है। शायद उस दिन मेरी बात समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे STY मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्पीच और वीडियोस आप लोगों को लेकर आता रहूं। मिलता हूं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.